उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 60,244 पदों की नियुक्ति के लिए इश्तेहार निकाला, जिसकी परीक्षा 17-18 फरवरी को हुई, जिसमें 2,385 केंद्रों पर 48 लाख अभ्यर्थी उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। जिस परीक्षा को लेकर कथित तौर पर युवाओं का आरोप है कि परीक्षा होते ही तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस के परीक्षा के पेपर लीक हो गए, और जिस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के युवा के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। उनका कहना है जिस परीक्षा को हम देने गए उससे पहले ही लोग उस मोबाइल में वायरल हो गई उसकी जो पेपर था, इसको लेकर वे चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराई जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के पेपर लीक हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी परीक्षा को फ्री में फॉर्म भराया जाएगा और परीक्षा स्थल तक बस फ्री में होगी। युवा घबराए नहीं, युवा परेशान न हो, और जिन आरोपियों ने ये काम किया उन्हें जेल भेजा जाएगा और किसी प्रदेश के युवा के साथ अन्याय नहीं होगा। तो सीएम योगी ने उधर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने 17-18 फरवरी को जो परीक्षा कराई गई थी, 48 लाख अभ्यर्थियों ने उम्मीदवारों ने जो परीक्षा दी थी, उस मामले को लेकर कथित तौर पर पेपर लीक का मामले को संज्ञान लेते हुए जो युवाओं की मांग है, परीक्षार्थी मांग, उसको लेकर बोर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड ने 22 फरवरी को घोषणा करके कहा कि 23 फरवरी के शाम 6 बजे तक आप जो भी आपत्ति है उसको इस मेल पर, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और सामने दे रहा हूँ, इस मेल पर अपनी आवेदन, अपने जो चैलेंज है उसको भेज दीजिए और परीक्षा बोर्ड इस बारे में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेगा। तो उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस भर्ती को लेकर राजनीति गरवा गई है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि सरकार पहले भर्ती निकालती है, फिर भर्ती निकालने के बाद परीक्षा कराती है और पेपर लीक जानबूझ के कराती है। तो मैं और अखिलेश यादव का जो बयान है वो आपको मैं सुनवाता हूँ। अखिलेश यादव ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। सवाल ये, देश का किसान आंदोलन कर रहा है, नौजवान जहाँ जाए वहाँ पर तख्ती लेके खड़ा है कि जो भर्तियां हो रही हैं या पेपर लीक हो रहा है या सरकार समय पर भर्ती नहीं करा पा रही है। मैं आगरा से चला हूँ और बरेली में, मुरादाबाद में, जहाँ भी मुझे नौजवान टकराए उन्होंने कहा कि इस बार की पुलिस भर्ती उसमें पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है और जो परीक्षा जिस मकसद से करानी थी, जिस सिक्योरिटी के साथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। नौजवान मांग कर रहे हैं कि जांच के साथ साथ परीक्षा दोबारा हो। और जिस तरह से इलाहाबाद में पेपर लीक ARO और उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं नौजवान, सोचिए जो सरकार दावा कर रही है डबल इंजन की, और सरकार में जो भी अभी तक परीक्षा हुई है सब में पेपर लीक हुए हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि नौजवानों के सपने पूरे होंगे। नौजवान वर्षों वर्ष तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद परीक्षा दे करके नौकरी पाना चाहता है। एक तो सरकार नौकरी समय पर नहीं निकालती
और समय पर अगर नौकरी भी निकलती है तो वो पेपर लीक कर देते हैं। और ये सरकार जानबूझ करके इसलिए करा रही है जिससे कि नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। सवाल ही नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की 60,000 वैकेंसियों को लेकर जो पेपर लीक हुआ है, तो अखिलेश यादव ने जानबूझकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। और अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक कराती है ताकि नौजवानों को नौकरी नहीं देना पड़े, और नौकरी देना पड़ेगा तो आरक्षण देना पड़ेगा, इसलिए आरक्षण से रोकने के लिए नौजवानों के साथ धोखा किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सीधा उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया है। और सरकार इस मामले को लेकर क्या कदम उठाती है, क्या जो परीक्षा पेपर लीक हुआ है उन युवाओं को दोबारा परीक्षा कराएगी, और जो उत्तर प्रदेश जो लोकसेवा संघ आयोग है वहाँ पर भी हजारों लाखों युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया है। और वो प्रदर्शन करके जो ARO और RO की जो परीक्षा है उसका पेपर जो लीक हुआ है उसके लिए नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब देखना क्या है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठा। उधर मामले को लेकर यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में इको गार्डन में लखनऊ में प्रदर्शन करने के लिए युवा पहुंच रहे हैं, और उनकी मांग है कि परीक्षा को दोबारा कराया जाए। हर साल जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं तब जो सरकारें मौजूद होती हैं वो युवाओं को लालच देने के लिए भर्ती निकालती हैं, और भर्ती निकालने के बाद कुछ सरकारें जो होती हैं युवाओं को नौकरी देती हैं। कुछ पेपर जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है जो पुलिस भर्ती का, इसके अलावा जो संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा RO और ARO की परीक्षा कराई गई थी, उसका भी पेपर लीक हो गया, जिसके मामले को लेकर लाखों की संख्या में संघ लोक सेवा आयोग में जो कार्यालय है, जो संस्थान है, वहाँ पर लाखों युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया और परीक्षा और UPSC द्वारा ARO और RO की परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की है। तो अब देखते हैं कि UPSC उत्तर प्रदेश के RO की परीक्षा कराती है या नहीं। हर साल देश और प्रदेश में जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं तो स्थानीय सरकारें युवाओं को पिटारा खोलकर बहुत सारी भर्तियां निकालती हैं, और भर्तियों के द्वारा कभी कभी पेपर लीक जैसे मामला आते हैं, और जिसके कारण जो युवा हैं बहुत टाइम से अपने तैयारी कर रहे थे, उन युवाओं को नौकरी का सरकार की गलत नीतियों के कारण युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो ये बहुत विकराल रूप देश प्रदेश में हो चुका है, जहाँ की सरकारें इच्छा शक्ति बढ़ाएं तो युवाओं को ज़रूर रोजगार मिलेगा और ज़रूर नौकरी मिलेगी। लेकिन जिस तरह देश प्रदेश में पेपर लीक होते हैं उससे साफ इस पर लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारें इस मामले में ठोस कदम उठाएं, ऐसे लोगों को जेल सलाखों के पीछे भेजें, जेल भेजें, तो किसी भी जो अपराधी हैं इस तरह के जो ये काम करते हैं वो दोबारा इस तरह का काम ना करें। तो देश प्रदेश के युवाओं से आग्रह है कि वे अपने नौकरी की तैयारी जारी रखें, और आपको एक ना एक दिन ज़रूरी सरकारी नौकरी मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं दुआएं आपके साथ हैं। अपने अपने परिवार का ख्याल रखें और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की नीतियों के कारण आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आप में वो क्षमता है, आप इन समस्याओं को, इन चैलेंज को ज़रूर फेस करोगे और एक दिन बेहतर अफसर बनोगे। हमारी शुभकामनाओं के साथ EPN 20 न्यूज़ हर जंग में आपके संग।